ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अशोक कुमार शर्मा। विधानसभा चुनाव के लिए जिले में 73.22% मतदान हुआ। चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8,06,942 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मालपुरा, निवाई, टोंक और देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्रों में 25 नवंबर को हुए मतदान के दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। कुल 11,05,208 मतदाताओं में से 8,06,942 ने वोट डाले। मतदान को लेकर बुजुर्गों, दिव्यांगों, युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह रहा। मतदान केंद्रों पर नव मतदाताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहायता के लिए वॉलंटियर्स ने मदद की। मतदान केंद्रों पर नव युवा मतदाताओं से मतदान के बाद पौधरोपण भी कराया गया। नव विवाहित जोड़ों ने भी मतदान करने में भागीदारी निभाई। आदर्श महिला और युवा मतदान केंद्रों पर विशेष सजावट की गई। मतदाताओं के लिए सेल्फी प्वाइंट बनाए गए, जहां उन्होंने सेल्फी लेकर लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए गर्व व्यक्त किया। निर्वाचन आयोग की अनूठी पहल होम वोटिंग के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए घर बैठे ही मतदान की सुविधा दी गई। इस सुविधा का चयन करने वाले पात्र मतदाताओं ने घर बैठे गोपनीयता के साथ पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। इसी प्रकार विशेष सेवाओं से जुड़े सर्विस वोटर और चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों ने भी सुविधा केंद्रों में डाक मतपत्रों से मतदान किया। 100% मतदान के उद्देश्य से जिले में मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ ओम प्रकाश बैरवा के निर्देश पर हुई स्वीप गतिविधियों में लोगों को अधिकाधिक मतदान के लिए जागरूक किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सूरज सिंह ने बताया कि नवाचार के तहत परिजनों को पाती लिखी गई। इसमें विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं से अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और अन्य परिजनों को पाती लिखकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया। कलेक्ट्रेट परिसर से बस स्टैंड तक साइकिल और ई रिक्शा रैली निकाली गई। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर से ही नेहरू पार्क तक कलश यात्रा और मतदाता जागरूकता रैली का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रैली को रवाना किया। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड मौजूद रहे। जिला प्रशासन और बनास कलाकार समूह की ओर से मतदाता जागरूकता पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक ने स्टाफ के साथ मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मतदान करने का संकल्प भी लिया। 16 से 22 नवंबर तक जिले में सतरंगी सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान रोजाना अलग अलग रंग की थीम और स्लोगन के साथ विभिन्न लक्षित वर्गों को जागरूक किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता रैलियां, रंगोली, नारा लेखन और दीपदान के कार्यक्रम हुए। भारत स्काउट गाइड स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कक्ष में स्काउट गाइड स्टीकर फ्लैग का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड सेवा के पर्याय हैं। इसके माध्यम से सीखी गई बातें जीवन भर काम आती हैं। उन्होंने अनुशासन, समर्पण और सद्भावना के साथ साथ साहसिक और आत्मरक्षा के कार्यों में स्काउट गाइड की भूमिका की प्रशंसा की। जिले में दीपोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पहले दिन धनतेरस पर लोगों ने बाजारों में सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, कपड़े और अन्य साजो सामान की जमकर खरीदारी की। अगले दिन छोटी दीपावली और रूप चौदस पर महिलाओं ने विशेष श्रृंगार किया। उसके अगले दिन दीपावली पर घरों और मंदिरों में दीप मालिका सजाई गई। विशेष मुहूर्त में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन किया गया। देर रात तक लोगों ने आतिशबाजी की। गोवर्धन पर्व और अन्नकूट महोत्सव पर मंदिरों में कई आयोजन हुए। भाई दूज का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और उनकी लंबी उम्र की कामना की। स्थानीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पूजा अर्चना के साथ धन्वंतरी जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की गई। संविधान दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।